हेलो फ्रेंड्स, मैं ओएस और आप देख रहे हैं जियोलॉजी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मेगा स्ट्रक्चर के, कोलुमनार स्ट्रक्चर पे, पिलो स्ट्रक्चर पे, सीट एंड प्लेटी स्ट्रक्चर पे। ठीक है। एक्चुअली प्रीवियस वीडियो में हमने मेगा स्ट्रक्चर में से ब्लॉक लाभा, रोपी लाभा, उसके बाद सेल्यूलर, वेसिकुलर, अमिगडालोइडल, देन आपका लाभा ड्रेन टनल, ऐसे कुछ हमने स्ट्रक्चर देखे थे मेगा स्ट्रक्चर में। आपने अगर वो नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक दे दिया हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज मेगा स्ट्रक्चर का हमारा दूसरा वीडियो है। चलिए देखते हैं कोलुमनार स्ट्रक्चर क्या है। आज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लाभा ड्यू टू कूलिंग ए फ्यू सेट्स ऑफ वर्टिकल जॉइंट्स डेवलप। ठीक है, यहाँ पर कहीं ना कहीं बात हो रही है माग्मा का कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, समझ लीजिए ये माग्मा है लार्ज एरिया में। ठीक है, माग्मा जब सॉलिडिफाई हो रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है इधर, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है इधर। यहाँ भी कुछ माग्मा होंगे, ये अगर इधर हो रहा है तो बीच में यहाँ पे क्रैक डेवलप हो रहे हैं, ये भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। वेरियस तरफ होगा कॉन्ट्रैक्शन जब सॉलिडिफाई होगा कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। जहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्शन होगा जो रीजन में, वहाँ पर क्रैक डेवलप होगा। जैसे यहाँ पर इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन पे, तो यहाँ पे क्रैक डेवलप होगा। ठीक है, वही क्रैक कहीं ना कहीं कोलुमनार स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। चलिए देखते हैं फिर से एक बार डेफिनेशन क्या बोल रहा है। आज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लाभा, लाभा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है इस टाइप में ड्यू टू कूलिंग ए फ्यू सेट्स ऑफ वर्टिकल जॉइंट्स डेवलप। ठीक है, कूलिंग हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो उसी की वजह से कुछ जॉइंट्स डेवलप हो रहे हैं, वो भी वर्टिकल। ठीक है, जॉइंट्स ब्रिंग अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ स्क्वायर, रोम्बिक, हेक्सागोनल, कोलुमनार कॉलम्स एंड इट इज़ नोन एज कोलुमनार स्ट्रक्चर। ठीक है, ये जो फ्रैक्चर या फिर क्रैक डेवलप हो रहे हैं उसी के वजह से कुछ कॉलम टाइप के फीचर दिख रहे हैं इग्नियस रॉक में, और उसी को ही हम बोल रहे हैं कोलुमनार स्ट्रक्चर। और वो कोलुमनार कॉलम जो बनेंगे वो में भी स्क्वायर रह सकते हैं, रोम्बिक रह सकते हैं, हेक्सागोनल। ये देखिए हेक्सागोनल, ये देखिए ये एक फेस है, ये एक फेस है 2, ये एक फेस है 3, 4, 5, 6। ठीक है, इस टाइप में कॉलम डेवलप होंगे ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो रीजन है इसमें क्रैक डेवलप हुए हैं इस टाइप में। यहाँ ये क्रैक हुआ, यहाँ क्रैक, यहाँ, इसी की वजह से क्रैक सब जॉइंट हो गए और ये हेक्सागोनल फीचर दिखा रहे हैं। और ये वर्टिकल रहेंगे क्रैक, तो ये कॉलम, वर्टिकल मीन्स कॉलम टाइप के तो रहेंगे ना, वर्टिकल कुछ भी चीज़ रहेगा तो कॉलम टाइप का है, इसीलिए हम इसे बोल रहे हैं कोलुमनार स्ट्रक्चर। और ये में भी रोम्बिक हो सकता है, रोम्बिक मीन्स इस टाइप में हो सकता है, ये जो कॉलम रहेगा, एडजेसेंट कॉलम्स रहेंगे पास में और भी। ठीक है, इस टाइप में ये रोम्बिक भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है। पीछे भी एक है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है फ्रैक्चर के डायरेक्शन पे, किस डायरेक्शन में क्रैक या फिर फ्रैक्चर हुआ उसी के हिसाब से क्रैक और फिर फ्रैक्चर जब एक साथ से इंटर रिलेटेड, माने एक साथ एक दूसरे से जॉइंट हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे ये जॉइंट है, तो फिर वही कोलुमनार फीचर बना रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं कोलुमनार स्ट्रक्चर। और ये जनरली बासाल्ट एंड अदर वोल्केनिक रॉक में दिखता है। जॉइंट्स ब्रिंग अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ स्क्वायर, रोम्बिक, हेक्सागोनल कॉलम्स, मतलब वो स्क्वायर हो सकता है, रोम्बिक हो सकता है, हेक्सागोनल, क्योंकि फ्रैक्चर जब हो रहे हैं वो एक दूसरे से फिर कहीं ना कहीं आपस में जॉइंट हो रहे हैं। फ्रैक्चर मिल रहे हैं एक साथ, जॉइंट तो नहीं होंगे फ्रैक्चर। ये फ्रैक्चर डेवलप हो गया, बट और एक फ्रैक्चर डेवलप हो गया, यहाँ पे ये टच कर रहे हैं, तो इसी तरह डिफरेंट फ्रैक्चर टच करने की वजह से कुछ फीचर बन रहे हैं। वो स्क्वायर हो सकता है, रोम्बिक हो सकता है, हेक्सागोनल हो सकता है, कॉलम, वही कॉलम्स को ही हम बोल रहे हैं। और वो वर्टिकल में रहेगा तो कॉलम टाइप में दिखेगा, उसी कॉलम को हम बोल रहे हैं कोलुमनार स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हेक्सागोनल, ये रोम्बिक, ये स्क्वायर। और ये कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यहाँ पर क्रैक डेवलप हो रहा है, और वो क्रैक या फिर जॉइंट्स आपस में टच कर रहे हैं और कुछ फेस टाइप का फीचर बना रहे हैं, वो में भी रोम्बिक, हेक्सागोनल, स्क्वायर हो सकता है, उसी को ही हम कोलुमनार स्ट्रक्चर बोल रहे हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं पिलो स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, देखते हैं पिलो स्ट्रक्चर क्या है। ऑल्सो नोन एज एलिप्सोइडल स्ट्रक्चर। ठीक है, पिलो टर्म से समझ में आ रहा, कहीं ना कहीं यहाँ पर पिलो की बात हो रही है, पिलो शेप में वो रहेगा। पिलो मतलब हम जो सोने के लिए यूजुअली पिलो यूज करते हैं वो पिलो नहीं, यहाँ पर
माग्मा का शेप ही रहेगा पिलो शेप में, ठीक है। माग्मा पिलो ही शेप में रहेगा, वो उस पिलो शेप में सॉलिडिफाई होगा, तभी हम उसे बोल रहे हैं पिलो। ये टर्म उसका शेप से ही दिया गया है पिलो, ठीक है। ऑल्सो नोन एज एलिप्सोइडल स्ट्रक्चर, और उसे एलिप्सोइडल स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं पिलो स्ट्रक्चर को। दोनों नियर अबाउट सेम ही दिखते हैं, ठीक है। ये ऑथर टू ऑथर नोमेनक्लेचर किए गए हैं। कोई ऑथर बोलता है पिलो स्ट्रक्चर, कोई ऑथर बोलता है एलिप्सोइडल स्ट्रक्चर, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ आइसोलेटेड पिलो शेप्ड मासेस पिल्ड वन अपॉन एन अनदर, मतलब आइसोलेटेड पिलो शेप्ड मास रहेंगे। ये अर्थ का सरफेस है, यहाँ से निकल रहा है माग्मा और वो सॉलिडिफाई हो रहा है पिलो शेप में। एक के ऊपर आइसोलेटेड रहेंगे, एक साथ लग के सब नहीं रहेंगे, अलग अलग दिख रहे हैं, ये देखिए अलग अलग रहेंगे, और एक के ऊपर है दूसरा इंक्लाइंड होकर रहेगा। These are produced by the extrusion of lava into rain-soaked area beneath ice sheet and sea water, मतलब ये कहीं ना कहीं कोल्ड रीजन में ही सी वाटर, अगर सी वाटर का अगर ये समझ लीजिए सी का मीन लेवल है, मीन सी लेवल है, तो सी का जो नीचे जो बेसिक ओशन फ्लोर रहता है, उस ओशन फ्लोर का डेप्थ रहता है एवरेज में अगर हम देखेंगे 6 किलोमीटर्स, ठीक है। 6 किलोमीटर्स के अंदर यहाँ पर जो टेम्परेचर रहता है 4 डिग्री सेल्सियस, तो जब नियर अबाउट 1500 डिग्री सेल्सियस का माग्मा इरप्ट हो रहा है और वो सडनली 4 डिग्री सेल्सियस में आके सॉलिडिफाई हो रहा है, उसके वजह से ये उसका वो आइसोलेटेड मास में डिवाइड हो जा रहा है पिलो शेप में, और एक के बाद एक दूसरा बनते जा रहा है, तभी हम इसे बोल रहे हैं पिलो स्ट्रक्चर। और इसका शेप भी पिलो टाइप में रहेगा, एलिप्सोइडल भी रहेगा, ठीक है। ये कहीं ना कहीं रेन सॉक एरिया बीनीथ द आइस सीट, माना आइस सीट के नीचे रहेगा, या फिर रेन शॉक एरिया रहेगा, या फिर सी वाटर, मतलब ये कहीं ना कहीं कोल्ड एरिया में, कोल्ड रीजन में, क्योंकि हमने फैक्टर में देखा था रीजन भी वेरी करता है, ठीक है। तो ये कोल्ड रीजन में सॉलिडिफाई हो रहा है माग्मा डायरेक्टली, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर से आके सडन कोल्ड रीजन में सॉलिडिफाई हो रहा है, उसकी वजह से यहाँ पे पिलो शेप दिख रहे हैं, या इसे एलिप्सोइडल शेप भी बोल सकते हैं। और ये आइसोलेटेड मास रहेंगे, एक के ऊपर एक इंक्लाइंड होके पिल्ड होके रहेगा, ठीक है। प्रोड्यूस्ड बाय बेसिक लावा, ये फीचर जो है पिलो स्ट्रक्चर जनरली बेसिक लावा और स्पेशली इन सोडा रिच बासाल्टिक टाइप स्पेलाइट्स में दिखेगा, ठीक है। बासाल्ट का एक टाइप है, उसको बोलते हैं हम स्पिलिट्स, ठीक है। वो स्पिलिट्स में सोडा रिच ज़्यादा रहता है, मतलब सोडा कंटेंट ज़्यादा रहता है, सोडा रिच मिनरल उसमें रहते हैं स्पिलिट्स में, और स्पिलिट्स बासाल्ट का एक टाइप है, और वही रॉक है फीचर जनरली दिखाता है। अब नेक्स्ट जो है हमारा सीट एंड प्लेटी लावा, ठीक है। देखते हैं सीट लावा क्या या फिर प्लेटी लावा क्या। इसके साथ आज हमारा मेगा स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे माइक्रो स्ट्रक्चर्स, ठीक है। क्योंकि माइनर स्ट्रक्चर हमने देखा था, इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था स्ट्रक्चर पे, आज हम मेगा स्ट्रक्चर का भी पार्ट 2 देखे हैं, इसके बाद हम देखेंगे माइक्रो स्ट्रक्चर। तो चलिए देखते हैं सीट एंड प्लेटी लावा क्या है। कूलिंग ऑफ लावा एंड माग्मा समटाइम्स अकम्पाइंड बाई डेवलपमेंट ऑफ क्रैक्स एंड जॉइंट्स इन द रॉक, ठीक है। माग्मा जब कूल या फिर सॉलिडिफाई हो रहा है, उसके वजह से अभी मैंने बताया माग्मा है, कूलिंग सॉलिडिफिकेशन हो रहा है डिफरेंट डायरेक्शन में, सेम रीजन पे अगर डिफरेंट डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो वहाँ पर क्रैक डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। क्रैक डेवलप हो रहे हैं, और वही यहाँ भी बोला गया है कूलिंग के टाइम कहीं ना कहीं क्रैक डेवलप हो रहे हैं, उसे हम जॉइंट्स भी बोल सकते हैं। दिस जॉइंट्स समटाइम्स फॉलो डेफिनेट पैटर्न, और वो जॉइंट्स कुछ डेफिनेट पैटर्न में समटाइम रहते हैं, मतलब एक ही डायरेक्शन पे रहेंगे, एक ही इंटरवल डिस्टेंस पे रहेंगे, मतलब डिस्टेंस का इंटरवल भी एक के बाद दूसरा जॉइंट का सेम रहेगा, तभी हम उसे बोल रहे हैं डेफिनेट पैटर्न, मतलब कुछ ना कुछ उसमें सिमिलरिटी दिखा रहे हैं, रेगुलरिटी दिखा रहे हैं। और कुछ ऐसे भी जॉइंट्स है जो सिमिलरिटी रेगुलरिटी दिखाते हैं, इसीलिए हम उसे बोल रहे हैं डेफिनेट पैटर्न, वो कुछ डेफिनेट पैटर्न फॉलो करते हैं। Thus when they develop as horizontal beds closely spaced and dividing the, ये dividing है, ठीक है, DING, dividing the rocks means into sheet, this is known as sheet structure। मतलब यहाँ पर क्या आ रहा है, ये अगर रॉक है, 3D में बना रहा हूँ, यहाँ पर वो जो फ्रैक्चर रहेगा एक ही, मैं बोला कुछ डेफिनाइट मैनर में पैटर्न में रहेंगे, और वो सीट टाइप में एक ही डायरेक्शन पे, ये देखिए एक ही इंटरवल में, एक ही डिस्टेंस के इंटरवल में और एक ही डायरेक्शन में वो क्रैक्स डेवलप हो रहे हैं, और ये सीट टाइप में दिख रहे हैं,
ये समझ लीजिए एक सीट है, ये एक सीट है, फिर ये अनदर, दिस इज अनदर वन। इस टाइप में सीट टाइप में डिवाइड हो रहे हैं, इसे ही हम बोल रहे हैं सीट स्ट्रक्चर। 10 देखिए ये समटाइम्स कुछ डेफिनेट पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। 10 व्हेन द डेवलप आज हॉराइजॉन्टल बेड्स, ये देखिए हॉराइजॉन्टल बेड्स के हिसाब से डेवलप हो रहे हैं, क्लोजली स्पेस्ड, और एक बेड से दूसरा बेड पूरा क्लोजली स्पेस्ड है। इन डिवाइडिंग द रॉक्स, सीट टाइप में, रॉक को सीट टाइप में वो डिवाइड कर रहे हैं, तभी हम उसे बोल सकते हैं सीट स्ट्रक्चर। और अब देखते हैं प्लेटी स्ट्रक्चर क्या है। सिमिलरली दे आर में डेवलप 3 सेट्स ऑफ जॉइंट्स, यहाँ पर कहीं ना कहीं 3, ये तो एक सेट एक ही डायरेक्शन पे है, इसीलिए एक सेट इसे हम बोल रहे हैं, एक ही एक्सिस पे एक ही डायरेक्शन पे, इसीलिए हम इसे बोल रहे हैं 1 सेट। बट यहाँ पर क्या रहेंगे, ये टोटल को हम 1 सेट बोल रहे हैं, ठीक है। ये 1 ऐसे नहीं, टोटल को हम 1 सेट बोल रहे हैं क्योंकि एक ही डायरेक्शन पे है, ठीक है। एक यहाँ पर मैं 1 2 3 4 5 लिखा रहा हूँ, तो ये 5 सेट नहीं है, 1 सेट है, क्योंकि 1 डायरेक्शन में सब है, एक ही डायरेक्शन पे सब स्प्लिट होंगे। अगर स्प्लिट करने को चाहूँ तो इस टाइप में सब स्प्लिट होंगे एक के बाद दूसरे, इसीलिए हम इसे 1 सेट बोल रहे हैं, ठीक। इसी तरह सिमिलरली डेवलप 3 सेट्स, और कुछ रॉक में 3 सेट्स के जॉइंट डेवलप होंगे, वो म्यूचुअली राइट एंगल रहेंगे ईच अदर, उसे ही हम बोल रहे हैं प्लेटी स्ट्रक्चर, ठीक है। देखते हैं प्लेटी स्ट्रक्चर क्या है, समझ लीजिए। ये कोई रॉक है, यहाँ पर जॉइंट्स तीनों डायरेक्शन में डेवलप करेंगे। ये समझ लीजिए एक डायरेक्शन में, ये हो गया 1 सेट, दिस इज अनदर सेट, ठीक है। और एक रहेगा इस डायरेक्शन में, मतलब 3 सेट्स के जॉइंट्स डेवलप होंगे, वो भी म्यूचुअली राइट एंगल ईच अदर रहेंगे, तभी हम उसे बोल रहे हैं प्लेटी स्ट्रक्चर। मतलब हर एक वो क्यूबिकल ब्लॉक में इसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये देखिए नेक्स्ट टाइम, सिमिलरली देयर में डेवलप 3 सेट्स ऑफ जॉइंट्स म्यूचुअली एट राइट एंगल टू ईच अदर डिवाइडिंग द रॉक्स मीन्स इनटू क्यूबिकल ब्लॉक। ये देखिए एक क्यूबिकल ब्लॉक से ये डिवाइड कर रहे हैं रॉक को, और इसे ही हम बोल रहे हैं प्लेटी स्ट्रक्चर। यहाँ पे 1 सेट, यही दोनों में बहुत बार कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, ये दोनों सेम उन्हें लगता है, बट ये सेम नहीं है, ठीक है। ये दोनों इक्वल नहीं है। यहाँ पर 1 सेट है, देखिए एक ही डायरेक्शन पे जॉइंट्स है, और वो रेगुलर पैटर्न भी, यहाँ पर भी रेगुलर पैटर्न में है, बट ये 3 सेट्स है। ये देखिए ये एक डायरेक्शन पे है, ठीक है, और ये एक डायरेक्शन में है जॉइंट्स, सेकंड ये एक डायरेक्शन में है। मतलब आपने अगर कभी क्यूब देखा होगा तो उससे आपको इमेजिनेशन करने के लिए इजी होगा। प्लेटी स्ट्रक्चर क्यूबिकल ब्लॉक में डिवाइड करेंगे रॉक को, और वो राइट एंगल रहेंगे ईच अदर, मतलब 3 सेट्स के जो जॉइंट है वो तीनों ईच अदर को राइट एंगल रहेंगे, तभी हम उसे बोल सकते हैं प्लेटी स्ट्रक्चर। ये था ऑल अबाउट मेगा स्ट्रक्चर। आपको कुछ भी डाउट आप कमेंट कर सकते हैं।